Hello students, welcome, most welcome of each one of you to the online platform of Dear Science Academy. Dear students, today we are going to start the new poem that is Keeping Quiet. And first of all, we are going to know some important points regarding or concerning our poet, that is Pablo Neruda. Okay, Pablo Neruda is not the real name of this man who is just looking at the right corner, okay, at the right corner of your mobile phone. और अब जो बात कर रहे हैं हम पाब्लो नेरुदा की बात करेंगे। पाब्लो नेरुदा दरअसल है कौन? ये महान हस्ती हैं, बड़े खुश मिजाज टाइप के व्यक्ति हैं। आप इन्हें खुश मिजाज कहते हैं, वॉयंट कह सकते हैं हम इन्हें, इंग्लिश में BUOYANT, इसका मतलब होता है प्रसन्नचित्त, हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति। तो ये इस तरह के हैं, देखेंगे आप इनकी लाइफ को अभी थोड़ा सा जानते हैं, ब्रीफ में जानेंगे। और जिस पॉइंट को पढ़ रहे हैं कीपिंग क्वाइट, देखो लाइफ में खुद कभी क्वाइट नहीं रहे, लाइफ में कभी खुद क्वाइट नहीं रहे, शांत नहीं रहे, लेकिन हम लोगों से कह रहे हैं कीपिंग क्वाइट, आप शांत रहो। हम लोगों ने क्या है, देखो जीने का सबको हक है, अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से जिया जा सकता है, लेकिन बात आती है सही तरीके से जीने की। तो आप जब खुद के लिए जीते हो ना लाइफ को, तो दूसरे को दुख ना दो, ठीक है। आपकी लाइफ से, आपके जीने के तरीके से कोई दूसरा हर्ट ना हो, इस चीज़ को यहाँ पर इस पोएम में रिप्रेजेंट किया गया है। जब आप लाइफ जीते हो तो दो तरह से आप अपने लाइफ को सोच करके जियो, इंट्रोस्पेक्शन करो और रिट्रोस्पेक्शन करो। ये इंट्रोस्पेक्शन और रिट्रोस्पेक्शन क्या है, इनको हम लास्ट में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो समथिंग अबाउट द पोएट दैट इज पाब्लो नेरुदा। ओके डियर स्टूडेंट्स, कीपिंग क्वाइट, लुक एट इट। आपके लिए प्रेजेंटेशन शुरू हो रहा है। कीपिंग क्वाइट है पाब्लो नेरुदा की एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, लेट अस नो अबाउट दिस जेंटलमैन। ओके, इस जेंटलमैन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज हिज फुल नेम? पहले जानते हैं इनका पूरा नाम क्या है। चलो पाब्लो नेरुदा का मैं पूरा नाम बताता हूँ आपको, बड़ा शानदार है पूरा नाम, आप देख करके दंग रह जाएंगे कि क्या किसी व्यक्ति का इस तरह का कोई नाम हो सकता है क्या। पाब्लो नेरुदा का पूरा नाम देखिएगा, पाब्लो नेरुदा का पूरा नाम है रिकार्डो, RICARDO, रिकार्डो एलिसियर, ECER, ठीक है। इसके अलावा है रेस, रेस के पहले है नेफ्टाली, NEFTALI, फिर है REYESE, रेस, REYES है, सॉरी रेस, और फिर है अपना बोसाल्टो या वेसोल्टा। ओके, ये इनका पूरा नाम है। देखिए नाम है, ऐसा लगता है जैसे 4-5 लोग हैं इनके फैमिली मेम्बर्स, जो सबने एक एक करके रखा होगा। एक ने रिकार्डो का होगा, एक ने एलिसियर का होगा, एक ने नेफ्टाली, एक ने रेस, एक ने वेसोल्टा बोला होगा। तो ये इतना बड़ा नाम है। वैसे एक्चुअल नेम इनका यही है, और इन्होंने फिर अपना खुद का एक पेन नेम अडॉप्ट किया है। मैंने पेन नेम कमला दास के टाइम पर भी आपको बताया था, पेन नेम अपना इन्होंने अडॉप्ट किया है, और उस पेन नेम को हम बोलेंगे पाब्लो नेरुदा। ओके, यू आर टू राइट बोथ थिंग्स। आपको क्या लिखना है? पेन नेम लिखना है, पेन नेम के आगे लिखना है पाब्लो नेरुदा, और इनका पूरा नाम लिखना है रिकार्डो एलिसियर नेफ्टाली रेस बोसाल्टो। ये आपको पूरा नाम लिखना है। ओके, अगर हम इनकी बर्थ की बात करें, तो मैं बर्थ बताता हूँ, कहाँ कब कैसे हुआ था। देखो कैसे हुआ तो ये तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन कहाँ और कब हुआ था अगर हम बात करें इनकी बर्थ की, तो 12 जुलाई इनका बर्थ हुआ था 1904 में। ओके, कहाँ हुआ था? चाइल में। चाइल, जिसको हिंदी में चील बोलते हैं, इंग्लिश में चाइल बोलते हैं, और इनको चिलियन पोएट बोलते हैं। बड़े शानदार पोएट थे, ठीक है, चिलियन पोएट हैं ये। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 23 सितंबर, बड़े खुश मिजाज व्यक्ति थे ये, सितंबर में हुई थी। और इनकी जो डेथ हुई थी वो होती 1973 में। ओके, अब बात करते हैं इनके नेम की। तो नेम मैंने आपको ऊपर ही ऊपर बता दिया था कि इनका नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है? रिकार्डो। आपको याद रखना है, ये हम यूज़ करेंगे एक बार इसको। एक बार जब भी अगर मानो हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो एक आपको पता है
कई लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश में मार्क्स लाना बड़ा आसान है। अरे इंग्लिश में नहीं, किसी भी विषय में मार्क्स लाना बड़ा आसान है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप लिख क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो। आप इससे आप मार्क्स तो ला सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देखो, अगर आप पास होने के लिए DS साइंस एकेडमी में आए हो तो आई थिंक यू आर थिंकिंग रॉन्ग। ओके, आप लोगों को यू विल हैव टू चेंज योर व्यू पॉइंट। आपको अपना दृष्टिकोण, नज़रिया बदलना पड़ेगा। अगर आप ढंग से तैयारी करते हो, यहाँ पर हर टीचर की एक एक बात मानते हो, तो आप 100 और 100 भी ला सकते हो। और यही हमारा मानना है। अब हम तो बोर्ड वाले भैया, तो हम बोर्ड वाली बात बताते हैं कि आप 100 और 100 ला सकते हैं। अब बात करते हैं बर्थ, डेथ और नेम की, तो मैंने ये पूरा आपको बोर्ड भर दिया है। और अब हम चलते हैं आगे। ये देखो, अब हम चलते हैं आगे। इनकी वाइफ्स देखिए, पत्नियां देखिए, इनकी 3 वाइफ्स रही हैं, 3 पत्नियां हैं। बड़े खतरनाक नाम हैं। एक तो है मैरिका एंटोनिटी हेजनर और बोजेलजेंग। ओके, ये इनकी सबसे पहली पत्नी थी। ठीक है, कौन थी? मैरिका एंटोनिटा हेजिनार, इनको जिनको कह सकते हैं। और ऐसा लगता है जैसे इनका भी नाम 4-5 लोगों ने रखा है। ठीक है, और इनसे एक बच्ची का जन्म हुआ था मैरी नाम से, ये रही है। और इनसे इनकी शादी हुई थी 1930 यानी 26 साल की एज में, और 1942 तक यानी लगभग 12 साल तक इनके साथ रहे। आफ्टर दैट एक नई बीवी, वो है डेलिया डेल कैरल। ओके, डेलिया डेल कैरल, ये रही डेलिया डेल कैरल। देख सकते हैं आप इनको, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मिलेंगी। ये भी राइटर रही हैं। और डेलिया डेल जो थी, इनके साथ 1943 से ये 1966 तक रहे। आफ्टर दैट इनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने तीसरी शादी की, और तीसरी शादी की मैटिल्डे यूरेशिया से। और मैटिल्डे यूरेशिया जो है वो इनके डेथ तक इनके साथ रही, यानी कि 1966। देखो, बिल्कुल नहीं रहे, तुरंत ही शादी कर ली। और फिर 1973 तक यानी कि इनकी डेथ तक इनके साथ रही। ठीक है, ये इनकी पत्नी वाली बात है। बाकी के बच्ची इनको एक से ही प्राप्त हुई थी। आगे देखो, आगे बात करते हैं हम इनके अवार्ड्स की। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट हिज अवार्ड्स, तो एक बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी है ये। बहुत कम लोग होते हैं जो नोबेल प्राइज़ प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और देखो, ये फर्स्ट जो इमेज है, ये गोल्ड जो आपको ये मिला हुआ है, यहाँ पर देखो, ये है लिखा हुआ है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, नेट MDCCC ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है इनको 1971 यानी 1971 में डेथ से 2 साल पहले मिला था। ठीक है, डेथ से कब मिला था? 2 साल पहले मिला था। और ये है आपका लेनिन पीस प्राइज़ है। ये इसका फुल फॉर्म होता है लेनिन, LENIN, लेनिन पीस प्राइज़। पता है ये कब मिलता है? जब आप शांति का माहौल पैदा कर देते हैं। वैसे इन्होंने सारी पॉइंट्स लव पॉइंट्स लिखी है, मैक्सिमम पॉइंट्स लव्स है, लव पॉइंट लिखी है। मेरा प्रेम, मेरा पहला प्यार, इस तरह से हिंदी में अगर कह सकते हैं तो बहुत सारी लव पॉइंट्स लिखी हैं। और इनमें यहाँ पर इसके लिए उन्होंने मतलब शांति की भी लिखी है, दुनिया में किस तरीके से शांति व्याप्त हो सकती है, फैलाई जा सकती है, इस पर भी लिखी है। तो इनको लेनिन पीस प्राइज़ भी मिला है। क्या भी मिला है इनको? लेनिन पीस प्राइज़ भी मिला है। और पता है ये क्या है? ये है गोल्डन ब्रीथ, ये भी इनको मिला है, गोल्डन ब्रीथ। अच्छा, ये गोल्डन ब्रीथ जो है इनको 1972 में मिला है, इनकी डेथ से 1 साल पहले। और ये जो लेनिन प्राइज़ मिला था इनको सबसे पहले मिला था 1954 या 1953, शायद 4 या 3 एक ईयर है कोई सी, उसमें मिला है। चलो, अब इनकी बात करते हैं हम वर्क्स और रचनाओं की। और इसके बाद हम जो पोइट्री हो गई, इसकी पोइम जो होगी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए, इनकी बुक्स देखिए, मैंने केवल चंद बुक्स ली है, इनकी बुक्स बहुत ज़्यादा है लेकिन मैंने चंद बुक्स ली हैं। देखिए, ये बुक्स की सीरीज़ खतरनाक बुक्स हैं। मैं अगर एक करके इन बुक्स का नाम बताता जाऊं तो आई थिंक मतलब मैं थक जाऊंगा। इतनी सारी बुक्स उन्होंने लिखी है। द एसेंशियल नेरूडा, रेजिडेंस ऑन अर्थ, बुक ऑफ ट्यूलाइट,
एक्स्ट्रा वेगेरियो, ऑड्स टू कॉमन थीफ, डाई हॉइन, वॉन मैक्स, ये अलग अलग भाषा में हैं। बहुत सारी सिलेक्टेड पोइम्स वगैरह, इतनी सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है कि आई कांट बिलीव इट, हाउ ए पर्सन कैन राइट सो मैनी बुक्स विद इन दिस शॉर्ट पीरियड, इतने कम समय में। कि यार 1904 टू 1973 की अगर हम बात करें तो टोटल 69 ईयर्स। आपको पता है 15-16 साल तो बिल्कुल घटा ही दीजिए, है ना, हो सकता है 12 घटा दो, 12 साल से आदमी लिखना सीख जाता है तो भी बहुत कम समय बच जाता है। और इतने कम समय में इतनी सारी बुक्स लिख देना, आई थिंक मैं सोचता हूँ कि इन्होंने विजिटिंग करने के अलावा, बुक्स लिखने के अलावा और कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। लेट अस मीट टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास विद द पोएम, विद द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय।